आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीएनएस ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, पीएनएस क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीएनएस और पीएनएस का क्या फ़र्क होता है। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें वापस आ जाती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जस्ट दैट। उसके अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो आ जाती हैं वो तमाम नर्व्स जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हमारी मिड लाइन से हट के हमारी पेरीफ्रीज में जा रही होती है, यानी हमारे लिम्स में जा रही होती है, तो उसको हम कहते हैं पीएनएस। तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं क्योंकि हम लोअर लिम्ब की नर्व्स पढ़ रही हैं, तो वो किसके अंदर आती हैं? पीएनएस के अंदर आती हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लोअर लिम्ब में नर्व्स होती कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम उनके नाम देखेंगे कि किस हिस्से को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, देन विल स्टडी अबाउट टू टाइप ऑफ प्लेक्सिस दैट आर इन्वॉल्व इन आवर लेग्स, दैट इज़ लुम्बर प्लेक्सिस एंड सेक्रल प्लेक्सिस। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अपने आर्म में पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सिस, इस तरह टांग में होता है लुम्बर प्लेक्सिस और सेक्रल प्लेक्सिस। ठीक है, उसके अलावा वी आर गोइंग टू स्टडी डर्माटोम्स। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो नर्व्स हैं जैसे कि फेमरल नर्व होगी, शियाटिक नर्व हो गई, ठीक है ना, और ये नर्व्स जो है ना इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या काम है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट वंस का। ठीक है, साथ साथ मैं आपको गाइड करती रहूँगी कि इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज हैं। ठीक है, कुछ डायग्राम्स भी मैं आपको इसी में बताऊँगी कि आपने वो बनानी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और वो आपने अपनी स्केच बुक में भी बनानी है, जो जो मैं आपको डायग्राम इसमें बताऊँगी। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको उस ऑर्गन का नाम बताया है, यानी उस पार्ट का नाम बताया है, और फिर बताए हैं कि उसकी इंटीरियर साइड पे या मीडियल साइड पे या लेटरल साइड पे या पोस्टीरियर साइड पे कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थाई से। थाई में इंटीरियर साइड पे फेमरल नर्व सप्लाई करती है, मीडियल साइड पे यानी अंदर वाली साइड पे ऑब्चुरेटर नर्व, और पोस्टीरियर साइड पे यानी बैक साइड पे शियाटिक नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, फिर आता है पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा कौन सी जगह होती है? हमारे घुटने की जो बैक साइड पे होती है ना जगह, जो डिप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं पॉप्लिटियल फोसा। वहाँ पे कौन सी सप्लाई करती है? शियाटिक नर्व, और वहाँ पर वो बाइफरकेट भी कर जाती है, यानी वहाँ पर जाके शियाटिक नर्व दो नर्व्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, फिर आ जाती है लेग। लेग जब शियाटिक नर्व दो में डिवाइड होती है तो वो फिब्युलर और टिबियल में डिवाइड होती है। फिब्युलर नर्व फ्रंट की साइड पे चली जाती है, इंटीरियर साइड पे, और टिबियल बैक यानी पोस्टीरियर साइड पे चली जाती है। ठीक है, लेटरल साइड पे कौन सी जाती है? अब हम इंटीरियर में अगर हम आ जाएं लेग में, तो उसमें लेटरल साइड पे जाती है और लेफ्ट मीडियल साइड पे जाती है। ठीक है, लेटरल साइड पे कौन सी नर्व जाती है? कॉमन फिब्युलर नर्व, डीप फिब्युलर नर्व और सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व। ठीक है, ये तीनों डिफरेंट नर्व्स हैं जो कि फिब्युलर नर्व की ही आगे ट्रिब्यूटरीज हैं या ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये जाती हैं लेग की लेटरल साइड पे, और मीडियल साइड पे कौन सी जाती है? सेफिनस नर्व। ठीक है, जो कि फेमोरल की ही आगे ब्रांच है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती हैं लेग की पोस्टीरियर साइड पे कौन कौन सी नर्व जाती हैं? वो जाती हैं फिब्युलर नर्व, शियाटिक नर्व, टिबियल नर्व और सीरल नर्व। ठीक है, ये जस्ट पॉइंट्स हैं, इनके जस्ट आपने नाम याद करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि जी कौन से एरिया में, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी कि हमारी लेग की इंटीरियर साइड पे कौन सी नर्व आती है, तो आप उसमें ये वाली स्लाइड में जो ये पॉइंट्स हैं, ये आप पॉइंट्स लिख दोगे कि लेटरल साइड पे ये 3 नर्व होती हैं और मीडियल साइड पे ये 1 नर्व होती है। ठीक है, इस तरीके से इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, और एमसीक्यूज इस वे में आ सकते हैं कि जो टिबियल जो सीरल नर्व होती है, ठीक है, वो लेटरल साइड को, जो आपकी लेग की पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करती है या इंटीरियर साइड को सप्लाई करती है, तो आपको ये पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं लुम्बर प्लेक्सिस की तरफ। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा था, इसी तरीके से लुम्बर प्लेक्सिस है। ठीक है, प्लेक्सिस मैंने आपको पहले भी बताया है, नर्व्स के गुच्छे को कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारी नर्व्स निकल के जो एक आगे फर्दर मिल मिला के जो और नर्व्स बना रही होती हैं, उनको हम कहते हैं प्लेक्सिस। ठीक है, जो आपका लुम्बर प्लेक्सिस होता है उसमें 4 मेजर ट्रंक्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? यानी आपको मैंने बताया था, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे दो दो ब्रांचेस निकाल रही होती है। ठीक है ना, वो दो ब्रांचेस यानी एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे फर्दर दो और ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, इंटीरियर वेंट्रल और डोर्सल रेमाए में। ठीक है ना, तो
आपने ये देखना है कि जो वेंट्रल रेमाए होते हैं L1 से लेकर L4 तक, L यानी लुम्बर वर्टिब्रा, लुम्बर वर्टिब्रा 1 से लेकर लुम्बर वर्टिब्रा 4 तक के जितने भी वो हैं वेंट्रल रेमाए हैं, डॉर्सल नहीं वेंट्रल, ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये डॉर्सल रेमाए हैं या वेंट्रल रेमाए हैं, ठीक है ना। तो उसमें से निकल रही हैं ये वाली इसकी ट्रंक्स। ये नीचे डायग्राम भी दी हुई है, मैं आपको इसकी स्लाइड्स के अलावा इसकी थोड़ी सी इजी डायग्राम भी दूंगी। इसकी डायग्राम की आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ट्रंक्स से निकल रही हैं, आपको ये डायग्राम फिंगर टिप्स पे बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब इन्होंने बताया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इससे नीचे बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आ पाए तो एक्सप्लेनेशन वाला नहीं आएगा, हमेशा प्लेक्सिस की डायग्राम्स आती हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अभी तक हमने 3 प्लेक्सिस पढ़े हैं, ब्रेकियल, लुम्बर और सेक्रल प्लेक्सिस, जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन तीनों की डायग्राम आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, इनसे और कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। MCQ आ सकता है कि कौन कौन सी ट्रंक से मिल के बना है ये, या फिर जैसे ये है कि ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो कौन कौन सी ट्रंक से मिलके बनती है, L1 और L4 से मिलके बनती है, ठीक है। तो ये सारी नर्व्स के नाम लिखे हुए हैं और आगे उन ट्रंक्स के नाम लिखे हुए हैं जिनके मिलने से वो बनती हैं, ठीक है। नीचे से डायग्राम को देखेंगे आप और साथ साथ ऊपर उसको रिलेट करेंगे कि किससे बनती हैं, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आती है आपके पास इम्पॉर्टेंट एक नर्व है फेमरल नर्व, जो कि आपकी टांग की बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। वो किससे बनती है? फ्रॉम द लुम्बर प्लेक्सिस, ठीक है। आपकी फेमरल नर्व का ओरिजिन कहाँ से होता है? लुम्बर प्लेक्सिस, L2 L4, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। डीप टू द मिड पॉइंट ऑफ इंक्वाइनल लिगामेंट, जो आपका इंक्वाइनल लिगामेंट है, आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एब्डोमेन के लास्ट में बताया है इंक्वाइनल लिगामेंट क्या होता है, जो आपके जहाँ पर आपकी पेल्विस एंड हो रही होती है और आपकी लेग शुरू होती है, वहाँ पर एक लिगामेंट होता है जो आपकी जो है इलियम की रिज से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? प्यूबिस पे, ठीक है। तो वो उसके डीप पॉइंट से ये स्टार्ट करती है, ठीक है। इसके 2 काम हैं, मोटर और सेंसरी। मोटर यानी वो काम जो हमारे बस में है, यानी मसल्स को कंट्रोल करने वाला काम जो हमें मूव करने में हेल्प करता है, और सेंसरी वो काम जो हमारे बस में नहीं है, ठीक है। यानी स्किन को, कौन से स्किन के पार्ट को ये सेंसरी जो है अपना फंक्शन दे रही है। सेंसरी फंक्शन में टच, प्रेशर, पेन, सेंसेशन, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये 2 काम भी आपको याद रखनी है कि फेमरल का मोटर वर्क क्या है, कि ये कौन कौन सी मसल्स को कंट्रोल करती है। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस को मसल्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, जो कि इंटीरियर थाई के मसल्स हैं। वो जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो तब आपको सारे इनके फंक्शंस वगैरह मैं डीप में बताऊंगी। उसके अलावा इसका सेंसरी फंक्शन क्या है कि ये थाई की इनर साइड को एंटीरियर और मीडियल साइड को इनर्वेट करती है, ठीक है। आपकी थाई की एंटीरियर और थाई की जो मीडियल साइड है, उस साइड पे सारी स्किन को, स्किन के नीचे और डीप और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को ये सारे इनर्वेट करती है। ये आपको इसका पाथ पे बताया हुआ है इस डायग्राम में। फिर इम्पोर्टेंट जो आती है वो आती है ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। ये किससे ओरिजिनेट करती है? ये L2 L4 से, जहाँ से फेमोरल करती है वहीं से ये भी ओरिजिनेट कर रही होती है, ठीक है। ये ऑब्चुरेटर फोरामेन में से निकल के जाती है आगे। ऑब्चुरेटर फोरामेन आपके पेल्विस के साथ ही डिफरेंट लिगामेंट्स मिलके बना रहे होते हैं, ठीक है। फोरामेन मैंने आपको बताया था कि सुराख को कहते हैं जिसमें से नर्व, आर्टरीज या फिर वेन्स पास करती हैं, ठीक है। तो ये कोई भी लिगामेंट जो है आपकी बोन के साथ, ये बोन के अंदर भी होल हो सकता है, ठीक है, और ये लिगामेंट्स भी उसके ऊपर कवर करके एक पैसेज बना सकते हैं। तो ये लिगामेंट ने कवर करके पैसेज बनाया होता है जिसको हमने नाम दिया है ऑब्चुरेटर फोरामेन का, ठीक है। उसमें से ये गुजरती है, ठीक है। 2 ब्रांचेस होती हैं इसकी, एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच। जो इसकी इंटीरियर ब्रांच है वो किसको सप्लाई देती है? एब्डक्टर लॉन्गिस को, एब्डक्टर ब्लेविस को, ग्रेसियालिस को और पेक्टिनियस मसल को, ठीक है। ये मसल्स के नाम हैं, इसको ये सप्लाई देती है। और पोस्टीरियर ब्रांच जो होती है वो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल और एब्डक्टर मैग्नस को सप्लाई देती है। आई रिपीट अगेन कि हम ये मसल्स की डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको मसल्स की स्लाइड में बताऊंगी। फिर आपके पास आ जाता है सेक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। सेक्रल प्लेक्सिस जो होता है वो, उसको हम लोग वो सेक्रल प्लेक्सिस भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें L5 भी इन्वॉल्व होती है कुछ हद तक, कुछ हद तक, बहुत कम लेवल पे, ठीक है। तो बेसिकली ये किससे बनता है? ये भी वेंट्रल रेमाए फ्रॉम S1 टू S4 से बनता है। वो किस में था? L1 से L4 तक था और ये S1 से L4 तक है, ठीक है। जॉइंड विद लोअर लुम्बर नर्व्स बाय लुम्बोसेक्रल ट्रंक, ठीक है। यानी जो L5 थी उसका भी एक पार्ट इसमें मिक्स हो जाता है और
लुम्बोसेक्रल ट्रंक बनाता है। ट्रंक मैंने आपको पहले बताया था एक मोटी नर्व को कहते हैं जो ये जा रही है, यानी इसमें L5 और S1 मिलके L4 भी इसमें इन्वॉल्व होती है और लुम्बोसेक्रल ट्रंक बनाती है। ठीक है, इसमें से कौन कौन सी मेजर नर्व्स निकलती हैं? शियाटिक नर्व निकलती है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व निकलती है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व निकलती है, पेडेंटल नर्व निकलती है, मस्कुलर नर्व्स निकलती हैं और क्यूटेनियस नर्व्स निकलती हैं। मस्कुलर और क्यूटेनियस नर्व्स का क्या फ़र्क होता है? जो मस्कुलर नर्व्स होती हैं वो नर्व्स होती हैं जो कि हमारे मसल्स को सप्लाई दे रही होती हैं। ठीक है, और क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन। वो नर्व्स जो हमारे स्किन को सप्लाई दे रही होती हैं वो नर्व्स भी इसमें से निकलती है। स्किन को सप्लाई देने का मतलब है कि हमारे स्किन के टच, टेम्परेचर, प्रेशर, मेलानोसाइट्स जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जो कंट्रोल करती हैं वो ये नर्व्स करती हैं। ठीक है, ये आपको लुम्बर प्लेक्सिस दिखाया हुआ है, लुम्बोसेक्रल प्लेक्सिस दिखाया हुआ है। इसकी डायग्राम भी मैं आपको एक ईज़ियर वर्जन जो है मैं आपको शेयर कर दूँगी। आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने स्केचबुक में बनाना है। अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ सेक्रल प्लेक्सिस तो आपने डायग्राम बनानी है, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, बस अच्छी सी डायग्राम विद नाइस लेबलिंग, नाइस एंड क्लियर लेबलिंग, यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, बट एक भी नर्व ऊपर से नीचे हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। और जो ऊपर दिए हुए हैं वो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है और किन किन चीज़ों को सप्लाई करती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं डर्माटोम्स ऑफ द लोअर लिम्ब। डर्माटोम्स क्या होते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है स्किन के ऊपर लाइंस बनी हुई हैं और कलर्स हुए हुए हैं। असल में डर्माटोम का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ स्किन, ठीक है, और अ पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ सप्लाइड बाय अ सिंगल नर्व और इनर्वेटेड बाय अ सिंगल नर्व। ठीक है, बेसिकली स्किन का वो पार्ट, डर्मा का मतलब होता है स्किन, टोम का मतलब होता है एरिया, स्किन का वो एरिया जिसको एक नर्व इनर्वेट कर रही होती है उसको कहते हैं डर्माटोम। ठीक है, जैसे कि इसमें बना हुआ है T10 मलेरिया के पेट का सबसे जो ये लाइन है जा रही होती है, ये पूरी बॉडी पे होते हैं, सिर्फ लोअर लिम्ब में नहीं होते, पूरी बॉडी पे होते हैं डर्माटोम्स। आप इसको सर्च कर सकते हैं कि कितना हिस्से को कौन सप्लाई कर रही है। तो ये मोस्टली जो है आपको जो आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं उनका जो क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं। तो ये S3 S4 का मतलब है कि ये सेक्रल थर्ड से निकल रही होगी जो भी नर्व, उसका क्यूटेनियस पार्ट जाके सप्लाई कर रहा है। C1 का मतलब होता है कॉक्सिडियल 1। ठीक है, इस तरीके से सारे जो हैं वो। ठीक है, अभी डर्माटोम बेस्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने नहीं करना है, इस स्लाइड को स्किप कर दें। ठीक है, अब यहाँ बताया हुआ है कि शियाटिक फोरामेन क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि फोरामेन एक छोटे होल को कहते हैं, छोटे या बड़े होल को कहते हैं जिसमें से नर्व्स वेसल्स पास करके बॉडी के दूसरे पार्ट में जाती हैं। ठीक है ना, अब वो बोन में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे हेड में, हमारे स्कल में बहुत से फोरामेन हैं, फोरामेन मैग्नम हो गया, हम लोगों ने ये चीज़ ऑस्टियोलॉजी में पढ़ी है जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, लेकिन फोरामेन ज़रूरी नहीं है कि बोन के अंदर ही होल हो। फोरामेन जो है मसल्स और लिगामेंट्स से भी बन सकते हैं, एक पैसेज बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया हुआ है, दिखाए हुए हैं आपको यहाँ पे ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक फोरामेन दिखाए हैं। ठीक है ना, ग्रेटर और लेसर शियाटिक फोरामेन कैसे बनते हैं? आपकी जो पेल्विस बोन होती है उसके ऊपर डिफरेंट बहुत सारी मसल्स उसके ऊपर से गुजर रही होती हैं। तो आपको पता है कि जो मसल्स को और बोन को चीज़ जोड़ती हैं वो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है ना, बोन्स और मसल्स को जोड़ने वाली चीज़ें टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं। तो वो जब टेंडन्स और बहुत से लिगामेंट्स इसके ऊपर से पास कर रहे होते हैं वो डिफरेंट पैसेज वेज बनाते हैं। ठीक है, उन पैसेज वेज के अंदर जो सुराख बन जाते हैं जो उनके ऊपर नीचे से गुजरने से, जैसे आप लोग अपने घर में कुछ भी वोवन चीज़ देखो, चारपाई देख लो, जो वो जिस तरीके से बुनी हुई होती है इस तरीके से ही आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स बुने हुए होते हैं, जो उसमें उस तरीके से होल बन जाते हैं। इस तरीके से बोन्स और इनके दरमियान में भी होल्स बन जाते हैं, तो उसमें से नर्व्स पास करती हैं। तो ये दो बहुत मेजर फोरामेन हैं आपके पेल्विक एरिया में। शियाटिक फोरामेन एक ग्रेटर होता है और एक लेसर होता है। ठीक है, ये बताया हुआ है कि ग्रेटर शियाटिक फोरामेन किस किस मसल से बनता है? प्रीफॉर्मिस मसल शियाटिक, बल्कि ये है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ गुजरती है, बनने का नहीं, गुजरने का बताया हुआ है। इसमें से प्रीफॉर्मिस मसल का पार्ट गुजरता है, इसमें से शियाटिक नर्व गुजरती है, इसमें से ग्लूटियल नर्व गुजरती है, इसमें से सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इंफीरियर यानी ग्लूटियल नर्व तो दोनों हैं वो गुजरती हैं, और पेडेंटल नर्व गुजरती हैं। ठीक है, इसका एक पार्ट लेसर शियाटिक नर्व वो फोरामेन से भी गुजर जाता है जो कि प्रीनियम में चला जाता है। प्रीनियम कहते हैं आपके पेल्विस के इंटरनल पार्ट को। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बताया हुआ है फिब्यूलर या पेरोनियल नर्व। ठीक है, इसका पैसेज वे जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नर्व है।
ठीक है। ये इसकी मस्कुलर इनर्वेशन जो है लेग की वो कहाँ पे करती है, इंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है। ठीक है। इसकी कॉमन फिब्युलर नर्व भी इसकी एक ब्रांच है, डी फिब्युलर नर्व भी इसकी एक ब्रांच है। प्लांटर एक्सटेंशन करवाती है। ठीक है। आपकी जो आप पाँव को जो नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हो, अपने पाँव के प्लांटर पार्ट की तरफ जो एक्सटेंड करते हो वो करवाती है। ठीक है। उसी प्लांटर एक्सटेंशन और डॉर्सिफ्लेक्शन एक ही चीज़ है। ठीक है। सुपरफिशियल फिब्युलर जो है नर्व वो भी इसी की है और वो एवर्जन करवाती है। ठीक है। ये आपको अगर टर्म्स नहीं याद तो आपको मैंने जो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको मूवमेंट्स बताई थी। ठीक है। तो उन सारे एनाटॉमिकल टर्म्स को दोबारा जाके आप लोग पढ़ोगे। ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये चीज़ें क्या होती है। आई वॉन्ट एक्सप्लेन दैम अगेन, दिस विल बी योर असाइनमेंट टू गो एंड रीड दैम फ्रॉम देयर कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। ये जस्ट आपकी आसानी के लिए नर्व्स की जो है पैसेज वे बताया हुआ है। फिर आ जाती है टिबियल नर्व, इसका भी यही बताया हुआ है कि कौन से पार्ट को सप्लाई करती है। आपके मस्कुलर इनर्वेशन करवाती है, यानी इसका काम मस्कुलर है, मसल्स को इनर्वेट करती है और ये लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होती है, बैक साइड में होती है। ठीक है। इसमें से टिबियल नर्व निकलती है जो कि प्लांट रिफ्लेक्शन करवाती है, मीडियल प्लांटर नर्व निकलती है, लेटरल प्लांटर निकलती है जो कि टो फ्लेक्शन करवाती है, जो कि आपके टो को फ्लेक्स करवाती है। ठीक है। और सीरल नर्व निकलती है जो कि टिबियल नर्व की भी एक ब्रांच की तरफ चली जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद आती है कि अगर फिब्यूलर नर्व या फिब्यूलर पेरोनियल दोनों सेम नर्व का नाम है। ठीक है। अगर उसकी इंजरी हो जाए, थोड़ा सा क्लिनिकल पार्ट इसमें ऐड किया कि अगर उसकी इंजरी हो जाए तो क्या हो सकता है कि फुट ड्रॉप हो जाता है, स्टेपेज गेट। फुट ड्रॉप क्या होता है कि उसकी इंजरी की वजह से आपके पाँव की इनर्वेशन ख़त्म हो जाती है, आप उसके मसल्स कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्या हो कि आप उनको फ्लेक्स ही नहीं करोगे तो आप पाँव कैसे उठा पाओगे। तो स्टेपेज गेट होती है कि जब आप चल रहे होते हो तो आपका पाँव ज़मीन से टकरा रहा होता है, तो आपको उस पाँव को ज़मीन के साथ रगड़ खाने से बचाने के लिए आपको टांग को ज़्यादा उठाना पड़ता है, इंटीरियर लेग को। तो उसको कहते हैं फुट ड्रॉप या फिर स्टेपेज गेट। ठीक है। अगर आपको नहीं इसकी समझ आ रही, आप यूट्यूब के ऊपर लिखो स्टेपेज गेट, आपको बड़े बड़े अच्छे तरीके से इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है। लॉस इन डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल, आप उसको अंदर की तरफ जो नीचे की तरफ नहीं मोड़ पाओ, ऊपर की तरफ नहीं इसको मोड़ पाओगे। ठीक है ना। और एवर्जन ऑफ फुट, इसको जो है एवर्ज नहीं कर पाओगे। और सेंसेशन ऑफ लेग और फुट, आपकी जो लेग की सेंसेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, यानी मस्कुलर और क्यूटेनियस दोनों काम नहीं हो पाएंगे। ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी जो क्वेश्चन होंगे विल डिस्कस दैट इन आवर डिस्कशन इंशाल्लाह।